lights went down, when you feel lost in your shadow. तो स्वागत है आपका केरला की ब्लॉग में। एलएपी, आज का ब्लॉग एलएपी के लिए। तो आज हाउस बोट में कैसे स्टे करेंगे, यहाँ कैसा रूम का प्रोसेस होता है, यहाँ पर क्या क्या फ्रूट्स की अवेलेबिलिटी होती है और यहाँ पर क्या क्या एक्टिविटी करने को मिलती है, तो वो आज और 24 आवर्स आज हम बोट में रहने वाले हैं, तो वो सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी और किस टाइप की यहाँ पर बोट्स अवेलेबिलिटी होती है और यहाँ पर कौन कौन सी राइड्स, शिकारा राइड्स क्या क्या अवेलेबल रहता है। तो आज बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि हम ना 24 आवर्स हाउस बोट में रहने वाले, तो एक अलग सा एक्सपीरियंस होता है। और एलएपी अपने बैक वाटर्स, आयुर्वेदिक मसाज, इन सब के लिए फेमस है। तो हम थेकड़ी से अपनी हाउस बोट की जर्नी के लिए निकल रहे हैं। थेकड़ी से एलएपी का डिस्टेंस लगभग 140 किलोमीटर है, तो आपको 3 से 4 घंटे का समय लगेगा एलएपी पहुंचने के लिए। ऑन द वे आपको वालन जंगनम वाटरफॉल्स दिखाई देगा, तो इस अमेजिंग वाटरफॉल्स का एंजॉय करते हैं और फिर हाउस बोट की जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। तो मैं थेकड़ी से एलएपी के लिए निकल रही हूँ। तो मैंने अपनी केरला ट्रिप का पैकेज पैराडाइज हॉलीडेज से बुक किया हुआ है। तो आप थेकड़ी से एलएपी के लिए अर्ली मॉर्निंग निकलें, क्योंकि मोस्टली हाउस बोट का जो चेक इन टाइम होता है वो 12 से 1 के बीच में होता है और आपको थेकड़ी से एलएपी पहुंचने में कम से कम आपको 4 से 4.5 घंटे का समय लगेगा और आपकी जो हाउस बोट है वो 1 बजे से राइड के लिए निकलती है। मैं अब एलएपी पहुंच चुकी हूं और मैं हाउस बोट में स्टे करने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूं। और आप ये अमेजिंग नज़ारा देखिए, आपको कोकोनट ट्रीज, बैक वाटर्स में ये हाउसेस बने हुए हैं और मैं अपनी हाउस बोट के पिकअप पॉइंट पर आ गई हूँ। ये देखिए, आपको सारा बैक वाटर्स और यहाँ हाउसेस बने हुए हैं और ये छोटी छोटी बोट्स भी रखी हुई हैं। और जो आपका पिकअप पॉइंट होता है, यहाँ पर आपको डिफरेंट नाम की आपकी हाउस बोट है। आप जो भी हाउस बोट बुक करते हो तो आपको वहाँ उस पिकअप पॉइंट पर जाना होता है और अपनी हाउस बोट में चेक इन करना होता है। तो ये मेरी हाउस बोट है। अब मैं इस हाउस बोट के अंदर चेक इन करूंगी और मैं सब कुछ आपको सारा डिटेल के साथ बताऊंगी। जैसे आप होटल्स में चेक इन करते हो, वैसे ही आप पानी के अंदर वाले होटल में भी आपको चेक इन करना होता है। तो आप हाउस बोट में चेक इन करने के बाद फिर आप ये बाहर का नज़ारा देखिए कि आपको ये सिटिंग एरिया है। यहाँ पर आप बैठकर बाहर का अमेजिंग नज़ारा एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पर आपको बहुत टाइप से आपको हाउस बोट देखने को मिलते हैं। 1 रूम, 2 रूम, 3 रूम वाली, 4 रूम वाली। आपको जो भी आपको हाउस बोट बुक करनी है आप अपने अकॉर्डिंग बुक कर सकते हो। अगर आपको पर्सनल स्पेस के साथ हाउस बोट बुक करनी है तो आप 1 रूम वाली हाउस बोट बुक कर सकते हो। और आपको यहाँ पर प्रीमियम, डीलक्स, लग्जरी सब टाइप्स की आपको सर्विस दी जाती है। तो आपको जो भी आपको अपने अकॉर्डिंग हो तो आप बुक कर सकते हो। तो यहाँ आने के बाद आपको सबसे पहले वेलकम ड्रिंक ऑफर करेंगे। जैसे ये शूज और ये आपकी जो स्लीपर होती है तो ये बाहर ही निकलवा लेते हैं। आप आपको रूम का टूर कराती हूँ। तो आपको ये मैंने ये आपको शेयरिंग वाली एक हाउस बोट है। ये मेरी 3 रूम वाली ये मेरी शेयरिंग हाउस बोट है। इसमें आपको कबर्ड, मिरर और ये है मेरा बेड। और जब मैंने इसको अंदर से देखा तो मुझे लगा कि मैं होटल्स में हूँ, लेकिन आप जब
इसको विंडो से आप बाहर देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, अब मैं 24 आवर्स अब मैं इस हाउस बोट के अंदर रहने वाली हूँ। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है आज के ब्लॉग में, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और ये मैं आपको एसी का प्रोसेस बता दूं कि अगर आप डीलक्स वाला रूम बुक करते हो तो आपको उसमें ओनली नाइट के लिए एसी मिलता है। अगर आप प्रीमियम वाला करते हो तो उसमें फुल डे एसी अवेलेबल रहता है। ये इनका वॉशरूम है, तो वॉशरूम भी मुझे अच्छा लगा। तो अब मैं अपनी हाउस बोट का टूर कराती हूँ। ये ऊपर इनका डाइनिंग एरिया है, तो यहाँ पर भी खाना होगा, लंच डिनर ब्रेकफास्ट आप यहीं पे करोगे। और आप यहाँ पर बैठ के व्यू का एंजॉय ले सकते हो। तो ये सोफा सिटिंग एरिया है, और ये बाहर ये बालकनी है जिससे आप बाहर का व्यू देख सकते हो। हमारी हाउस बोट राइड्स के लिए निकल गई है। तो हाउस बोट 1 बजे राइड्स के लिए निकल जाती है, तो आप 1 बजे से पहले यहाँ पहुंचने का प्रयास करें। तो हमारा लंच रेडी है और आपको ये अभी बच गए हैं 2 PM। ये सैलेड, ये वेजिटेबल सेम, बीन्स का कुछ है, ये कैबेज, ये कर्ड, ये शावर, ये राइस एंड प्लेट्स। कुछ टाइम के बाद ये हाउस बोट को किनारे पर खड़ा कर देते हैं और यहाँ पर आप कोकोनट एंड स्नैक्स ले सकते हो और उसका एंजॉय कर सकते हो। इसका एक्सपीरियंस ना अमेजिंग रहता है। और यहाँ पर शिकारा राइड्स और ये वाली एक स्पीड राइड्स भी होती है, उसका 300 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज होता है। और अगर आप सिंगल 2 मेंबर ही करते हो तो उसका 1000 रुपये चार्ज होता है। और तो ये सारा आप व्यू देखिए सामने से, ये आपको चारों तरफ आपको यहाँ पर ये शिप ही शिप दिखाई दे रही है और ये व्यू बहुत ही अमेजिंग है। स्पीड बोट की राइड्स के लिए आपको ये बीच लेक में आपकी हाउस बोट को खड़ा कर देते हैं और आपको वहीं स्पीड बोट की राइड करनी होती है। तो स्पीड बोट की राइड में बहुत मज़ा आता है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। तो आप जब स्पीड बोट करते हो तो ये बहुत ही स्पीड से ले जाते हैं, तो आपके सारे कपड़े गीले हो जाते हैं। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ये मेरे साथ हुआ तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। अब ये आप LFP का मेन व्यू देखिए कि आपको दोनों साइड कोकोनट ट्रीज
आपको बीच में ये बैक वाटर्स और आपको ये चारों तरफ आपको शिप्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। ये आप बहुत ही एलएफपी की जो फोटो पेंटिंग होती है तो ये सारा व्यू उसमें दिखाई देता है। तो ये आप खूबसूरत व्यू देखिए आप। सच में अमेजिंग व्यू, अमेजिंग एक्सपीरियंस। ये हाउस बोट का एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग का। केरला का सारा ट्रिप ही अमेजिंग। यहाँ का मुन्नार का टी प्लांट्स, एलएफपी का ये हाउस बोट का एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग था। तो अगर आप लोग एलएफपी आ रहे हैं तो 1 नाइट हाउस बोट में स्टे, ये मेन हाउस बोट के लिए तो 1 नाइट यहाँ स्टे करिएगा। बहुत ही अमेजिंग व्यू होता है और बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। ये शिकारा बोट्स हैं। तो अगर आपको इसमें राइड करना है तो ये आपको 1 घंटे 1-1.5 घंटे के अप्रॉक्स ये आपको सारा यहाँ पर घुमा के लाते हैं। अगर आप हाउस बोट में स्टे नहीं करना चाहते या फिर आप एडवांस राइड करना चाहते हो तो आप ये शिकारा राइड भी ले सकते हो। वो जो आ रही है वो इनका ये गवर्नमेंट बोट है। तो जैसे हम एक जगह से दूसरी जगह बस से जाते हैं तो ये लोग बोट से जाते हैं, उन्हें दिख रहा होगा। तो ये लोग इससे एक जगह दूसरी जगह जाते हैं तो इनको कन्वीनियंट रहता है। या अगर ये लोग बाई रोड जाएंगे तो इनको ज्यादा पड़ेगा। और इनके स्टॉपेज भी बने हुए हैं। अभी आगे वो वाला अभी स्टॉपेज में दिखाऊंगी आपको। तो इनके स्टॉपेज तो ये घर बने हुए हैं इनके सारे। तो इनको यहाँ आना होता है तो ये इनकी गवर्नमेंट शिप्स ही होती है तो ये इनसे बोट होती है तो इनसे ही आते हैं। ये 4-5 रूम्स वाली बोट है, शिप है, बोट स्टॉपेज है। ट्रांसपोर्टेशन भी ये लोग इसी से करते हैं। ये कैनाल है अंदर। हाँ, ये कैनाल अंदर पे भरी हुई है। केरला में जो बोट रेसिंग का कंपटीशन होता है तो वो एलएफपी में होता है। ये क्लब बने हुए हैं और ये बोट रेसिंग का कंपटीशन 30 अगस्त को होता है। तो अगर आपको बोट रेसिंग वाला कंपटीशन देखना है तो आप अपनी ट्रिप का प्लान उस हिसाब से करें। ये पीछे है इनका। अब इवनिंग टाइम ये 5 o'clock ये स्नैक्स आ गया है, टी एंड पकौड़े और सामने बैक वाटर्स एलएफपी का। पकौड़े का मजा लिया और सामने और आसपास बैक वाटर्स और गर्मा गर्म चाय और पकौड़े, मजा ही कुछ अलग है। ये टी पीने का मजा ही अलग है। इसका टेस्ट है ना दोगुना हो जाता है। बट हाँ, स्पीड राइड्स में इनका मजा आता है तो आप वो जरूर ट्राई करिएगा। उसका प्राइस भी अच्छा है और ये मतलब उसका अप्रॉक्स 5 से 6 इसका राउंड कराते हैं। इसका लगभग 10 किलोमीटर बोल रहे थे वो, तो इतना घुमा के लाते हैं। बट वो स्पीड से लाते हैं तो बहुत मजा आता है। उसका चार्ज भी अफोर्डेबल है। ये देख सकते हैं आपकी यहाँ पर सारा कुछ बोट से ही जाता है। ये यहाँ पर लकड़ियाँ, जो भी सामान उनको यहाँ से वहाँ ले जाना होता है तो उनको ये कन्वीनियंट रहता है। तो देख सकते हैं आप कि ये लोग सारा बोट से ही ले जाते हैं इधर से उधर। एक टाइम ये उस कोकोनट वाली शॉप पे रोकते हैं और फिर बीच में आपको ये स्पीड राइड होती है। तो अगर आपको वो करना है तो उसके लिए रोकते हैं। और फिर अब ये सारे आप शिप्स देख सकते हो कि अब सारे शिप्स डॉक हो रहे हैं। तो फिर वहाँ पर आयुर्वेदिक मसाज के लिए इन्होंने अभी चार्ट दिखाया हुआ था कि अगर आपको आयुर्वेदिक मसाज का कोई भी जो भी कराना हो तो वो अब यहाँ पर ये सारे शिप डॉक हो जाएंगे और वहाँ से आयुर्वेदिक मसाज के लिए आप जा सकते हो।
और अभी टाइम हुआ है 5 बजा है अभी, और 5 बजे के समथिंग देखिए आप ये सारे शिप्स डॉक हो रहे हैं। अब ये हमारी बोट है और ये इस तरह से इसको किनारे पे पार्क कर देते हैं, तो फिर आपको यहाँ से अब ओवरनाइट यहीं रहने वाले हैं। और ये यहाँ से आसपास आप जाके यहाँ के गांव का टूर कर सकते हो। उसके बाद आप आसपास इनके ये विलेजेस का टूर कर सकते हो। और आपको ये शिकारा बोट्स इस साइड से आपको अवेलेबल रहता है। तो अब आप शिकारा बोट से भी आप बैक वाटर का मजा ले सकते हो। 5:30 बजे आपकी हाउस बोट किनारे पर खड़ी हो जाती है। उसके बाद आपको हाउस बोट के पास से ऑटो मिल जाएगा, तो आप अलेप्पी बीच और अलेप्पी का मार्केट घूम के आ सकते हो। और इन्होंने 2 मेंबर का 500 रुपीज़ चार्ज किया हुआ है, और ये आपको 2 घंटे में हाउस बोट में आपको ड्रॉप कर देंगे घुमाने के बाद। और आपका हाउस बोट में 8 PM पर डिनर स्टार्ट होता है, तब तक आप घूम के वापस आ जाओगे। और ये आप जो सामने देख रहे हो ये राइस की खेती है, जो केरला में हम मील्स खाते हैं तो उसमें जो मोटा राइस मिलता है, ये उसी राइस की खेती है। और ये साल में 2 बार आती है, 6-6 महीने में। ये सारे बैक वाटर से ये रास्ता बनाया हुआ है। देखो यहाँ तो ये बैक वाटर आपको मिलेगा और इस तरफ ये गांव बसे हुए हैं। पुष्पा मूवी तो सभी ने देखी होगी। तो पुष्पा मूवी में जो इंस्पेक्टर शेखावत जी का रोल अदा करते हैं फहद फासिल जी, ये उनका जो व्हाइट कलर का हाउस दिख रहा है ये उन्हीं का हाउस है। ये आपका एलएफपी का लाइट हाउस। तो फिर एलएफपी बीच में सनसेट का एंजॉय करते हैं। अगर आप एलएफपी में 1 नाइट स्टे कर रहे हो तो आप ये एलएफपी बीच और ये मार्केट ज़रूर विजिट करिएगा, और तो आपका हाउस बोट का भी 1 नाइट का स्टे हो जाता है, और आपको एलएफपी बीच का ये अमेजिंग सनसेट का नज़ारा देखने भी मिल जाता है। बहुत ही अमेजिंग होता है। आपको ये यहाँ का एलएफपी का मार्केट है, तो यहाँ पर आपको होममेड साड़ियाँ देख सकते हो। देखिए किस तरह से हाथ मैम सारीज 600। अच्छा 600 से स्टार्टिंग है। हेलो इर्तवी यहाँ बैठो। ये वाला 1400, 1400। ये वाला 1500, ओके 1500। ये वाला 1950। ये वाला 3250। पूरा एलएफपी का मार्केट है। हॉट चिप्स, चॉकलेट फैक्ट्री आउटलेट, एवरेस्ट ग्रीन केरला, आयुर्वेदिक एंड स्पाइसेस। आपको स्पाइसेस एंड आयुर्वेदिक का आपको जो भी चाहिए, एंड केरला सारी वर्ड्स। क्या प्राइस है इसका? 1 लीटर 700। 1 लीटर 700। हाफ लीटर 400। तो बोतल नहीं 1 लीटर। नाइट वर्क इन एलएफपी हाउस बोट। ये अभी भी देखो नाइट में इनका आ गया है। ये गवर्नमेंट का, ये जो हम बोला था कि इनकी बोट चलती है, तो ये देखिए आप गवर्नमेंट की बोट।
अभी अप्रॉक्स 7:30 हो गया और मैं रेडी हो गई हूँ और बोट भी निकलने ही वाला है और ब्रेकफास्ट भी रेडी हो गया है। तो आपको 8 o'clock के समथिंग आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा। तो फिर चलिए चलते हैं। आप भी रेडी हो गए? तो फिर ब्रेकफास्ट में देखते हैं कि क्या क्या है। तो ये मॉर्निंग का खूबसूरत नज़ारा देखिए और हल्की हल्की बारिश भी आ चुकी है। तो अभी हमारी बोट किनारे पे ही खड़ी हुई है। अभी ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर हम लोग बोट से निकलेंगे और फिर चेकआउट करेंगे। तो ब्रेकफास्ट में इडली, सांभर एंड टोमेटो चटनी। अब ये 8 o'clock पे आपको फिर से वापस आपको जहाँ से पिकअप किया था तो आपको वहाँ से ये 1 hour के वहाँ ले जाएंगे घुमाने। ब्रेकफास्ट आफ्टर ब्रेकफास्ट के बाद आपको ये घुमाने ले जाते हैं आपको 1 घंटे के लिए। फिर उसके बाद हमें हाउस बोट को अलविदा कहना होगा। मन तो नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का। आप मॉर्निंग का ये व्यू देखिए। तो फिर मैंने बोट की कमान अपने हाथ में ले ली है और हाँ कमान हाथ में लेके अब मैं हिटवी नो कमाल हाँ ब्रेकफास्ट के बाद फिर ये लोग टी कॉफी पूछते हैं। तो ये कॉफी फिर कॉफी पी रहे हैं हम लोग। आप जैसे ही इनके यहाँ चेक इन करते हो तो ये आपको पहले वेलकम ड्रिंक देते हैं, फिर ये आपको लंच ऑफर करते हैं और फिर इवनिंग टाइम स्नैक्स विथ टी एंड कॉफ़ी और नाइट में ये आपको डिनर ऑफर करते हैं और फिर मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट फिर आफ्टर में आपको टी एंड कॉफ़ी। तो इनका ये सारा प्रोसेस रहता है, ये सारा आपको सर्व करते हैं और आपसे ये पहले पूछ लिया जाता है कि आप वेज खाओगे या नॉन वेज, तो आपको उस अकॉर्डिंग अपना मील तैयार करते हैं। तो आप वक्त हो गया है हाउस बोट को अलविदा कहने का। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।